आपका बिग बॉस का सफर आज यहीं इसी असेंबली रूम में समाप्त होता है। चलो कह दो। अरे बिग बॉस तुम्हारे भाई लाइफ में जीते हुए लोग हैं। 40 करोड़ के फॉलोअर को सिर्फ 4 वोट, सिर्फ 4। ये आपको यकीन करना हो तो कर लो, क्योंकि हमसे तो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल स्क्रिप्टेड शो लग रहा है। इतना बिकाऊ शो, इतना बिकाऊ सीजन मैंने आज तक नहीं देखा है बिग बॉस यार का। कितनी बार अनफेयर इविक्शन करोगे, कितनी बार। और कल तो मुझे ऐसा लगता है कि मृदुल के जाने से और ज्यादा कंफर्म हो गया है कि आपसे ये बंदा नॉर्मल वोटिंग के आधार पे तो निकाला नहीं गया। तो सोचा कि यार ये बार बार आता है नॉमिनेशंस में और फिर बच के निकल जाता है, तो उसका क्या करें, क्योंकि लड़ तो ये रहा नहीं है, झगड़ नहीं रहा है, तो कैसे बाहर निकालें। और मृदुल की जो पूरी जर्नी रही है उसके अंदर शुरू में वो कुछ नहीं बोलते थे, बीच में सलमान खान उनको बोलते थे, वो रोने लग जाते थे। आपको प्यार ने बांधा है, आपको आपके परिवार के रिस्पेक्ट ने बांधा है। फिर उन्होंने और एफर्ट डालना शुरू करा और अभी तक जो भी वो कर रहे थे, अब वो बहुत एंटरटेन कर रहे थे लोगों को। अब ऐसा लग रहा था कि यार एक ऐसा इंसान है जो हर किसी से बेफालतू में नहीं लड़ रहा, एंटरटेनमेंट भी दे रहा है। और मतलब ऐसा नहीं है आप उसको देख के ये नहीं बोलोगे ये क्या कर रहा है, ये बंदा ये क्यों कर रहा है ऐसा? नहीं चाहिए था उन्हें, नहीं चाहिए था ऐसा बंदा जो जिसकी किसी से भसड़ नहीं हो रही है, जो फालतू में पंगे नहीं ले रहा हो या फिर गाली गलौच नहीं कर रहा हो, किसी से झगड़ा नहीं कर रहा। क्योंकि इन्हें चाहिए वो लोग जो मतलब या तो मारा पीटी पे आ जाएं या फिर मतलब झगड़े करें और इस तरह की चीजें करें, तब इनको मजा आएगा। यहाँ पर मृदुल के जाने से अगर आपने देखा हो तो घर में एवरीबडी वाज क्राइंग, सभी की आंखों में आंसू थे। और ये वाली बात किसने, अमाल ने खुद बोली है कि ये पहला ऐसा बंदा है जिसके जाने पर हर किसी की आंखों में आंसू है। और लास्ट टाइम जब बसीर आउट हुए थे उन्होंने दिखाया कि देखो मेरे स्टोरी व्यूज जो है 2 मिलियन है, और उसके बाद भी हमने ये बोला कि इसका मतलब ये नहीं, अगर आपके 2 मिलियन है तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 मिलियन लोगों ने आपको वोट करा और आप आउट हो गए। तो वो तो अनफेयर था। पर एक ऐसा बंदा है जो 40 मिलियन है, जो इतनी बार आ चुका है नॉमिनेशंस में, उसके बाद भी वो आउट नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है इनके जो 40 मिलियन है, श्योर हो सकता है सारे असली ना हो, सारे लोग वोट भी ना कर रहे हो, पर इतने कम वोट कोई नहीं कर रहा उनको। क्या आप 150 लोग लेकर आओ, आप कहाँ से लेकर आए हो वो लोग? पहली बात कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कहाँ से लेके कौन है लोग जो आए, ये कहीं से आए? स्पेशली इन्होंने ये फैन है, इन्होंने बोला रजिस्टर कराया, कहीं ऑडिशन दिया है, कहीं कि भाई हम आएंगे वोट करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रैंडम 150 लोग आए, उन्होंने वोटिंग करके मृदुल को बाहर निकाल दिया है। एक और ट्विस्ट है एक्चुअली कहानी में कि उनमें से कुछ लोग उन्होंने पूरा प्रूफ दिखाया कि देखिए ये इस वाले वोटिंग वाले उसमें हम एपिसोड में हम थे, ये मैं हूँ, ये पीछे बैठा हूँ और मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं, हम कोई पेड ऑडियंस नहीं थे, किसी ने कुछ नहीं पे किया। बट हमें ये बोला गया था कि ये जो भी आप वोट करेंगे ये कैप्टनसी टास्क के लिए है कि जिससे आप ज्यादा वोट करेंगे वो कैप्टन बन जाएगा। इन्होंने ये नहीं बताया था कि अगर किसी को कम वोट मिलते हैं तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये चीज छुपाई गई और इस चीज को सीक्रेट रखा गया। दैट इज वाई लोगों ने तो यही सोचा कि यार अगर ये कैप्टनसी टास्क है, हम वोट देना चाहते हैं क्योंकि गौरव अभी तक बना नहीं है और उसकी कैप्टनसी हमें देखनी है, इसीलिए लोगों ने भर भर के गौरव को और प्रणीत को जो है वो वोट दिए। और कितना लेट चल रहा है बिग बॉस की, जो मृदुल की एविक्शन की न्यूज़ थी 3 दिन पहले से ही आना शुरू हो गई थी कि हाँ ऐसा होने वाला है, ये आउट हो चुके हैं। इवन मृदुल का जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर आया था कि हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि मृदुल के साथ कुछ हो गया है, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो अब क्या करा जाए। तो और यूजुअली जो आप देखते हो कि यूट्यूबर आए हैं जिनकी एल्विश टाइप की जो है फॉलोइंग है, आपको लगता है वो बंदा जो होगा बदतमीज सा बंदा होगा, थोड़ा उसका वो होगा कि भाई मैं हूँ, बिल्कुल ऐसे चौड़ में रहता होगा। मृदुल बिल्कुल भी वैसे नहीं थे और मुझे लगता है पहला यूट्यूबर ऐसा है जो फुली एकदम रिस्पेक्टफुल इंसान है, जो सही गेम खेल रहा है, कुछ किसी से लड़ नहीं रहा है। और उसके जाने के बाद भी जो घर वाले हैं उन्होंने भी क्या होता है ना, किसी की पीठ पीछे अगर कोई ऐसी बातें भी बोल दो कि नहीं यार, या सामने तो अच्छे बनो लेकिन पीठ पीछे ये कहो कि कैसा सा इंसान था, उसके लिए कोई ये कह ही नहीं सकता है। और बहुत अच्छे तरीके से अपना गेम खेल रहा था। प्रॉब्लम इज कि अपनी वो जो अकड़ है या फिर कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, वो भी तब दिखाया जब फरहाना ने बहुत ही ज्यादा उसको ना पोक कर दिया था उस टाइम पर। बट अगेन यहाँ पर जो बातें हो रही है मृदुल के इविक्शन के लिए, ये डिकोड किया गौरव और प्रणीत बाद में उस टास्क के बाद जब मृदुल को घर से बाहर भेज दिया गया तो उन्होंने डिकोड किया कि यार ये हमारे ग्रुप के साथ ही क्यों हो रहा है। हमारे ग्रुप का जो भी एक बंदा है, हर बंदे को इसी तरीके से नॉर्मल इविक्शन नहीं हुआ है, बल्कि इविक्शन चाहे पहले तो बसीर का इनफैक्ट हुआ,
बट उसके बाद में अभिषेक बजाज का हुआ तो भी उसका ऐसे ही हुआ। और वो क्यों, प्रणीत को क्यों वो पावर मिली, किसी ने, ऐसा लग रहा है कि सबको पता है कि यार सोशल मीडिया पे जो गौरव का ग्रुप है ये बहुत बढ़िया कर रहा है, जो अमाल का ग्रुप है उसको सब बोल रहा है कि भाई ये तो बहुत बदतमीज है, इनको नहीं जिताएंगे, इनको पार्शियलिटी हो रही है ऑलरेडी। तो मतलब ये जो गौरव का गैंग बन चुका था ये बहुत पावरफुल हो गया था सोशल मीडिया पे। यस यस, और सोशल मीडिया पर चल रहा है। पर मुझे एक जो चीज लगी मृदुल के इवेक्शन को देखकर, एक बात तो समझ आ गई, और जो लोग भी बोल रहे हैं कि मृदुल के इवेक्शन के पीछे ये अनफेयर तो था ही, लेकिन इन्होंने हमेशा यही किया है कि यूट्यूबर्स को ये लेके आने लगे हैं, उनके पीछे जो इतने मैसिव फॉलोअर्स हैं, जो सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पहले उनकी वजह से ये जो बिग बॉस है उसको लाइमलाइट मिल गई, उसको देखने वाले बढ़ गए, उनकी टीआरपी अच्छी हो गई, उन्हें सपोर्ट मिल गया, वायरल हो गया उनका शो, बस यूज कर लिया और अब जाओ अपने घर, हमारा हो गया काम। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेकर्स चाहते हैं कि अमाल मलिक जीत जाए और गौरव खन्ना हार जाए, पर वो ये नहीं नोटिस करे कि जो इतना लोगों के इमोशंस है इनकी तरफ, ये जो सारे मृदुल, अभिषेक, प्रणीत अगर जाएंगे और कोई भी जाएगा, आवेज, नगमा जो गए हैं, वो सब सारे जो उनके फॉलोअर्स हैं अब गौरव खन्ना को ही सपोर्ट करेंगे, वो जाके किसी और को सपोर्ट नहीं करने वाले, क्योंकि मृदुल गए तो अब सब चाहते हैं कि यार अब गौरव खन्ना जीते, क्योंकि वो इतने क्लोज बॉन्ड था उनका। पर यहाँ पर हमारे बोलने से या इतने लोगों के बोलने से ना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बिग बॉस के मेकर्स को, इन्हें कितना ही बोलो कि आप स्क्रिप्टेड हो, कितना ही बोलो कि अनफेयर हो, इनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब बसीर गया तो बहुत हल्ला मचा कि यार बसीर को नहीं जाना चाहिए था, आपने ये दो एक साथ निकाल के सही नहीं किया, एटलीस्ट बसीर तो जाने लायक नहीं था। तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा जब अभिषेक बजाज को इस तरीके से प्रणीत के थ्रू से निकाला गया, जिसमें वो भी लोगों को अनफेयर लगा, तभी भी लोगों ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई कि यार अभिषेक बजाज के साथ गलत हुआ है, तब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब मृदुल को भी इसी तरीके से निकाला है, और आई एम श्योर इनको अभी भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी ये प्रणीत को भी निकालेंगे इसके बाद, और ये अशनूर को भी निकालेंगे इसके बाद। और मालती चहर क्या कर रही है और यार? कोई ये भी बोल रहा है कि शहबाज को इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि अभी फैमिली वीक आएगा, उसमें शहनाज को बुलाएंगे तो टीआरपी तो बढ़िया होगी शहनाज की वजह से, तो शहबाज को उन्होंने बचा के रखा हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हो रही है इसकी वजह से बिग बॉस का जो मजा है, जो क्रेज है, जो ऑथेंटिसिटी है, वो सब खोती जा रही है। जो रियलिटी शो में होता था ना कि यार बिग बॉस इतना बड़ा रियलिटी शो है, इसमें ये मजा आता है, इसके अंदर कंटेस्टेंट्स अच्छे होते हैं, टास्क होते हैं, धीरे धीरे आपने टास्क हटा दिए, बहुत छोटे छोटे टास्क कर दिए, धीरे धीरे जो क्रेडिबिलिटी थी आपकी कि ये अनस्क्रिप्टेड शो है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, वो चीजें आप अपने हिसाब से चलाते चलाते आपने ये दिखा दिया है कि सब कुछ प्लान है और सब कुछ अनफेयर हो रहा है, स्क्रिप्टेड चल रहा है, जो आप मेकर्स चाहते हो वही होगा। और अगर अमाल जीत भी गए तो मुझे लगता है रिस्पेक्ट, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगी बिग बॉस की। जो क्रेज खत्म होता जा रहा था इतने सीजन से, और इस सीजन में वो बात आई थी कि यार नहीं अच्छे कंटेस्टेंट आए, अब मजा आ रहा है इसको देखने में, वो भी अब जो कसर थी वो भी खत्म हो गई। तो हम तो बहुत डिसअपॉइंटेड है कि मृदुल एविक्ट हो चुके हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अनफेयर एविक्शन था तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी, आप देख रहे हैं स्विच।